तो इस लेक्चर में अब हम कवर करने वाले हैं ऑस्टोवल डाइल्यूशन। और उसके बाद और भी छोटी छोटी चीजें आएंगे, उसमें दो डेरिवेशन आएगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और दो क्या है अपने डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन मैं करूंगा, दूसरा डेरिवेशन आपको खुद से करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि डेरिवेशन उसका ही क्यों किया गया, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही क्यों करवाया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्यों नहीं करवाया गया। तो सबसे पहले हम देख ठीक है। लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं। और मैंने एग्जांपल तो फर्स्ट लेक्चर में लिया ही है, लेकिन अब आपको मैं कुछ एसिड और बेस के बारे में भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फिर वीक एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और वीक बेस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एकदम सिंपल है, HCl ले लो। ठीक है, HCl ले लो, एच एच टू टू एस ओ एस ओ फोर ले फोर लो, फिर HNO3 ले लो। ये सब हाँ। आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। वीक एसिड के तौर पे क्या ले सकते हो आप, तो ले लो आप वाटर। HCN। नहीं, वाटर नहीं ले वाट सकते, वाटर वाटर एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ओके। ओके। वाटर और अमोनिया जो होते हैं ना, वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। उसका जो क्या बनेगा, वो एसिड बनेगा कि बेस बनेगा, वो किसके ऊपर डिसाइड होगा, कौन डिपेंड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। तो वाटर के साथ में जो जुड़ा रहेगा ना, वो डिसाइड करेगा। जैसे कि आपने ओके। रिएक्शन करवा दिया HCl और हाँ। वाटर का रिएक्शन करवा दिया, तो अब HCl हाँ। वो तो फॉर श्योर है, वो एज अ एसिड ही बिहेव करेगा। हाँ। तो उस केस में H2O बेस बिहेव कर लेगा, ये H3O+ हो जाएगा और HCl- हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि H2O है और उसने रिएक्ट करवाया किसके साथ में, NaOH के साथ में रिएक्ट करवा दिया आपने। ठीक है, हम्म। NaOH के साथ में या फिर अमोनिया के साथ में बिहेव करवा दिया आपने, या फिर NaOH भी चले। तो H2O और NaOH में क्या रिएक्शन होगा, तो इसमें अगर आप देखोगे तो वापस से वही बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको नहीं, अमोनिया को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ओके। तो अमोनिया फॉर श्योर है एज अ बेस बिहेव करेगा। क्यों हाँ। सर, दोनों ही तो आपने बोला एम्फोटेरिक है, तो मैंने आपको बट लिखवाया था एक लोन लिस्ट। पेयर भी तो होता है। हाँ, लोन पे, लेकिन लोन पे इसके पास भी तो होता है। मैंने आपको हाँ, लिखवाया था ऑक्सीजन एक के पास बराबर है। बकवास एसिड लिस्ट। बकवास एसिड उसमें याद है, कार्बोक्सिलिक हाँ। एसिड, फिनॉल, फिनॉल। वाटर। वाटर। वाटर के हाँ, बाद आता ठीक है। है, क्या आता है, अल्कोहल आता है। अल्कोहल। फिर अमोनिया फिर तो नीचे आता है, याद करो। नीचा अल तो हाँ। बकवास एसिड में भी सबसे अच्छा है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, कार्बोक्सिलिक फिर एसिड। वाटर। फिर तो वाटर वाटर। और अमोनिया में जब कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियस है, वाटर इज तो मोर एच एसिडिक सी एल देन द बिहेव अमोनिया, इसलिए। ओके। है ना। तो हाँ। वाटर जो है ज्यादा एसिडिक है अमोनिया के कंपैरिजन में। तो अमोनिया क्या कर लेगा, H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ये बन जाएगा अमोनियम बन जाएगा, और ये बन जाएगा हाँ। OH-। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हम्म। समझ में आई बात। तो हाँ। अब जो एम्फोटेरिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है किसके साथ में वो जुड़ा हुआ है ना। ओके। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे वीक एसिड में आप HCl ले लो, HF ले लो, फिर आपके ऑर्गेनिक एसिड ले लो, CH3COOH, ऐसे आप एसिड्स ले सकते हो वीक एसिड के तौर पे। ठीक है, हम्म। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में आपको मेनली दो एग्जांपल याद रखने, NaOH एंड KOH। वीक बेस में आपको एग्जांपल याद रखने हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉडरेटली होता है, लाइक ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में भी कंसिडर किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रख सकते हो। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक वीक बेस होते हैं। बेस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट लिख लिया। अब क्या होता है, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन तो काफी अच्छा खासा हो रहा है, मोर देन 90% हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट का। लेकिन हम्म। वीक एसिड और वीक बेस एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किए जाते हैं, तो इनका जो डिसोसिएशन होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो वही डिसोसिएशन हमें पता करना है, कितना होता है कितना नहीं होता है। तो वो डिसोसिएशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिसोसिएशन का ये करेंगे, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन। उसका नाम है ऑस्टोवल डाइल्यूशन। तो हमेशा वीक
जो ऑस्ट्रोल डाइल्यूशन यूज किया जाता है वो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ। हम्म। समझा। स्ट्रॉन्ग के लिए हम नहीं हाँ। यूज करते क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो रहा है ना। हम्म। और एक एक चीज याद रखना, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाता है, अगर आप एसिड का लिख रहे हो तो के ए लिखना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी का के बी लिखना पड़ेगा। सॉरी, एसिड ही है ना, तो के ए हो जाएगा, और यहाँ पे के बी और यहाँ पे भी के बी। ठीक है, डिसोसिएशन हम्म। कांस्टेंट जो होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वीक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड will be more than dissociation constant of weak acid। सर ऐसा क्यों? तो उसका रीजन भी मैं देता हूं यहाँ पे। Kb फॉर स्ट्रॉन्ग बेस विल बी मोर देन Kb ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी सॉरी, वीक बेस, हाँ। है ना ऐसा। सर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, इसका जवाब मैं एकदम सरल भाषा में दे देता हूं। अगर HCl है, ठीक है, HCl हम्म। डिसोसिएट होगा Cl हाँ। माइनस में और एक H प्लस में। अब आप खुद बताओ हाँ। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। फटाफट बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग तो एसिड, स्ट्रॉन्ग हाँ। एसिड जो होता है वो H प्लस डोनेट करने में इंटरेस्ट रखता है ना, हाँ रखता है। तो हाँ, क्या उस रखता है H रखता प्लस है। को वापस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है? नहीं, नहीं रखता है। इसका मतलब ओके। ये रिएक्शन जो है ना वो एक ही, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ये HCl एक बार डिसोसिएट हो गए तो डिसोसिएट हो गए, अब वापस वो बैकवर्ड में नहीं आएंगे। अब आपको मालूम है कि ए कैसे लिखा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब HCl तो बचा ही नहीं क्योंकि सारे के सारे HCl डिसोसिएट हो चुके हैं। तो डिसोसिएट हो गए तो Cl की कुछ तो वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कुछ तो वैल्यू आएगी, HCl ना के बराबर रहेगा। तो आप बताओ, खुद बताओ, कॉमन सेंस यूज करो। अगर कोई चीज है जिसमें 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 न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू हाइयर है, हाइयर है, हाइयर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू लोअर है, तो उसका फाइनल आंसर कैसा आएगा? हाइयर ही आएगा। यस। मानते हो? ऐसे ही आप ले लो, एक HF ले लो। HF वीक एसिड है, वो डिसोसिएट होना ही नहीं चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। तो फिर भी आपने डिसोसिएट कर लिया उसको जबरदस्ती। अब जबरदस्ती डिसोसिएट तो कर लिया है, अब वो जैसे ही उसको मौका मिलेगा H प्लस एक्सेप्ट करने का, वो तुरंत H प्लस एक्सेप्ट कर कर वापस HF बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम्म। उसको आपने जबरदस्ती तोड़ा था। समझे? वो हम्म। टूटना चाहता ही हाँ। नहीं था, फिर भी आपने जबरदस्ती तोड़ा। जैसे उसको मौका मिलेगा वो वापस H प्लस एक्सेप्ट करेगा और फटक से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। इसलिए चलना बोला से। जाता है ये वीक एसिड है। लेकिन ये क्या है? ये उसी का कॉन्जुगेट बेस है। क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट और बेस। ये चीज याद रखना, जो भी वीक एसिड होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। सर कैसे? क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होना मतलब क्या? ये फटक से H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है, फटक से, जो मतलब वापस फटक से, एच के साथ मिलने की टेंडेंसी रखता है। हाँ, और फटक से करेगा। इसमें कुछ भी वो दो बार सोचेगा नहीं, तुरंत H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो भी तुरंत करता है, तो उसको हम बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक हाँ। है, तो जब भी वीक एसिड रहेगा ना तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो रहेगा ना वो स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। अब देखो ये और जो HCl क्या स्ट्रॉन्ग था? एसिड होगा उसका वीक बेस होगा फिर। हाँ, HCl क्या था? ये H प्लस Cl में कन्वर्ट हो गया, तो ये Cl माइनस इधर जाकर कुछ तो बन गया, ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। बेस बन गया है। अब बेस। इस Cl माइनस को ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस H प्लस को फिर से लेने का। क्यों नहीं लेने का हम्म। इंटरेस्ट है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट होना चाहते हैं भाई। तो जब डिसोसिएट आप वो अपनी मर्जी से हो रहा है तो थोड़ी ना H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब उसका हाँ। जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो कैसा रहेगा? वीक रहेगा। वीक। ठीक है, ये चीज याद हाँ। रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं ओके। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर था। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा आया यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा आएगा। अब आपने मान लो एक ले लिया, आपने HF लिया था, HF को आपने हाँ। जबरदस्ती तोड़ा F माइनस और H प्लस में। ये टूटना नहीं चाहता था, और टूटेगा भी ना तो कम ही टूटेगा। मान लो आपने 100 ग्राम लिया है ना,
तो इधर ये हम्म। मान लो ये 20 ग्राम ही टूटा 50। है, तो 20 ग्राम में से ओके। 10 ग्राम, 10 ग्राम ये है और 10 ग्राम ये है। ठीक है, हम्म। ऐसा है। 20 ग्राम टूटा हाँ। पूरा, तो टोटल इधर कितना बचा? टोटल आपके पास बचा 80 ग्राम, है ना? ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूं, 80 ग्राम बचा। अब आप इसका क्या लिख रहे हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ एच एच एफ। ए। अब आप बताओ, एफ माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, एन बाई वी निकाला जाता है। ठीक है, एन हाँ। बाई वी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन मैं उसको वॉल्यूम। ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बहुत कम है। एक वैल्यू मैंने मान लिया है, कितना है? 10 है। इसकी भी वैल्यू मैंने हम्म। मान लिया है 10 है। इसकी वैल्यू जो है वो अभी 80 है। ठीक है 80। है तो ना? जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है उसकी वैल्यू कम आएगी उसके टोटल आंसर। यस, यस। तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर अभी ज्यादा है, 80 है, ये 10 और ये 10 ही है। ठीक है, BCU। हाँ, 100 समझ में यूनिट, आया? हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? लोअर आएगी, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर था ही नहीं। और इसमें तो ये ज्यादा रहेगा। मान लो ये आपने 100 ग्राम लिया था HCl, 100 इसका कॉन्सेंट्रेशन था। इधर तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45, और ये बचेगा कितना? सिर्फ 10 बचेगा। तो सोचो, 45 मल्टीप्लाई बाय अनदर 45 डिवाइडेड बाय 10, तो सोचो कितना बड़ा आंसर आएगा के का। और HF के लिए के का आंसर क्या होगा? लोअर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? हाँ, मैंने ये जो लिखा है, हाँ बोलो। तो 10 × 10 तो 100 होता है ना। हाँ, तो 100, 100 डिवाइडेड बाय, एक देखो, दो था, ऊपर मैंने लिया था 45 × 45 डिवाइडेड हम्म। बाय 10 था, ये था। तो दूसरे 10, वाले में क्या हाँ। लिया था मैंने? 10 × 10 डिवाइडेड 10 बाय × 10 80 लिया डिवाइडेड था। बाय तो 80। ये हो जाएगा हम्म। आपका 100/80। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा? 1.25 आएगा। इसको आप कैंसिल करो, कितना? ये टू जा, ये हो जाएगा 9 जा, फिर ये भी 9 जा। कैंसल, ये 4.9, 4.5। तो हाँ। 4.5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या 1.25 आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं। समझे? मैं आपका हाँ, डाउट समझी समझा। समझी। ठीक है, हाँ हाँ। ओके। तो ये हमने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हमने देखा, और यहाँ पे के वैल्यू के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो जो वीक एसिड रहेगा उसका के की वैल्यू कम रहेगी, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसका के की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ज्यादा। सेम फॉर हम्म। बेस ऑल्सो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में हाँ। टेबल दिया गया है, कुछ एसिड्स दिए गए, उनके के की वैल्यू दी गई है। आप देखोगे ना, के की वैल्यू, जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उनका के की वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, हम्म। अब चलिए आते हैं बहुत ही मजेदार लॉ के ऊपर, दैट इज ऑस्टवल, ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, लो। ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ, ये हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे वीक एसिड या वीक बेस, बस यही दो रहेंगे, है ना? हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट में यही दो आते हैं, है ना? तो चलो, हाँ। मैंने मान लिया एक वीक एसिड ले लिया, तो वीक एसिड को मैंने HA ले लिया। सर वाई नॉट AB? नहीं, वीक एसिड मतलब एक एसिड जो जिसके पास एटलीस्ट एक H तो रहे, तो इसलिए मैंने हाँ। एच लिया। मतलब ये, इसको ऐसा लिखा जाता है, HA इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो सर हम्म। वीक बेस को क्या लिखोगे? तो बेस मतलब उसके पास एच। OH होना चाहिए, तो मैं ओ। BOH लिखूंगा। तो इसको आप समझ सकते हो कि एक वीक बेस के तौर एक पे। बेस है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली हाँ सर। नाम भी लिख सकते हो। अगर वीक एसिड का कर रहे हो तो आपको एक वीक एसिड को धर लो, वीक बेस को कर रहे हो हाँ। तो वीक बेस को पकड़ लो। ठीक है, तो मैंने हम्म। ऐसा एज जनरल, मैंने सभी वीक एसिड को यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो वीक एसिड हम्म। हमने लिया है, कितना लिया है? 1 मोल लिया है। कितना लिया है? 1 मोल लिया है। तो एक वीक मोल। एसिड जब भी डिसोसिएट होगा तो आपको देगा H प्लस और A- हाँ देगा, यही देगा। ठीक है, ये आपने हाँ। एक एक मोल लिया है, और वॉल्यूम आपने कितना लिया है? V वॉल्यूम लिया है। कितना लिया है? V वॉल्यूम वी लिया वॉल्यूम। है ना? V वॉल्यूम में। हाँ। अब इनिशियल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितने थे? ये स्टार्टिंग में कितना लिया है हमने? कुछ नहीं है, तो 1 मोल है।
और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो H प्लस कितना जनरेट होगा, 0। A माइनस कितना जीरो। जनरेट हुआ रहेगा, 0। ठीक है। जीरो। अब हम्म। अब नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक मोल में से कुछ तो डिसोसिएट हुआ रहेगा। अब वो मुझे नहीं मालूम हम्म। कितना डिसोसिएट हुआ है, लेकिन कुछ तो डिसोसिएट हुआ है। तो कितना डिसोसिएट हाँ। हुआ, तो मान अल्फा लो माइनस वन। अल्फा, अल्फा डिसोसिएट हुआ। तो जितना ओके। डिसोसिएट हुआ उतना ही यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है। तो अल्फा हाँ। अपीयर होगा, अल्फा अपीयर होगा, जितना डिसअपियर हुआ उतना ही अपीयर होगा। और इसके स्टोइकोमेट्री के हिसाब से रहता है। इसका स्टोइकोमेट्री कितना, 1 है, तो यानी कि यहाँ पे वन। अल्फा ही होगा। अगर 2 रहता यहाँ पे तो यहाँ पे 2 अल्फा टू। आता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाँ। 1 1 है तो ये 1 1 ही रहेगा। ये क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अब आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन एट हम्म। इक्विलिब्रियम, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है रिया, फटाफट बोलो। C इज इक्वल्स टू सी एन बाय सीक्वल्स वी। टू एन बाई C वी। इज इक्वल्स टू एन बाय। एन बाय वी। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। एच ए निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या निकालना है, एच ए। तो एच मुझे ए। क्या चाहिए, नंबर हाँ। ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया है यहाँ पे, कितना है नंबर ऑफ हाँ। मोल्स, 1 माइनस वन अल्फा है। माइनस अल्फा। वॉल्यूम आपने वी ही कंसिडर कर रखी है तो वी ही हाँ। रखोगे। हम्म। अब H प्लस हाँ। का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा है। अल्फा। सॉरी, अल्फा बाय वी हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हाँ। मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम। मोल्स H प्लस का कितना है, अल्फा है। सिमिलरली अल्फा। फॉर A माइनस इज ऑल्सो अल्फा बाय वी। अल्फा बाय। ठीक है। यस। तो ए क्या है, हाँ। ए क्या है, 1 माइनस अल्फा बाई वी क्या है, तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। ये अल्फा बाई हाँ। वी क्या है, तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, ए माइनस। सॉरी एच प्लस, हाँ। एच प्लस, एच माइ हाँ भाई। ए एच माइनस तो प्लस। वो होगा ना। ये अल्फा बाई वी हाँ। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ए माइनस। माइनस। हाँ। है ना। तो अब इसको हम्म। शो ऑफ करके लिखना है ना, तो लिख सकते हो ऐसा लिखने का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए इज इक्वल्स टू दिस, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल्स टू दिस, शो ऑफ करना है तो। ठीक है। हम्म। और एग्जाम में आपको शो ऑफ करना है यानी कि लिखना है। हाँ। ठीक है। तो इतना तो यस पता सर। चल गया। अब आपको लिखना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, अगर ये एसिड है इसलिए मैं के ए लिखूंगा। डिसोसिएशन हम्म। कांस्टेंट क्या होगा रिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सारे के सारे एक्वा स्पेस में, किस स्पेस में, एक्वा स्पेस में। एक्वस फेज में। सर अगर कोई एक्वस फेज में नहीं हुआ तो। अगर लिक्विड में या सॉलिड फेस में रहता है ना तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा जाता है। एक्वस ओके। और गैस का ही सिर्फ लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। हाँ। एक्वस और गैस का ही हम्म। लिखा जाएगा। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे आपने ले लिया, एक्वस फेस में H प्लस है प्रोडक्ट साइड में, और कौन है, A माइनस है। ठीक है। हाँ। और इस साइड में कौन है, इधर भी H A है। ठीक है। हम्म। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या हाँ कर लो, सर। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सबकी वैल्यू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच, अल्फ। एच प्लस मालूम है ना आपको, हाँ। ये है अल्फा। ना अल्फा बाई बी। हाँ वही अल्फा बाय वी। मतलब आप लिख रहे थे ओके। इसका कितना है, और ये इसका भी भी अल्फा अल्फा बाई बाय बी वी। है। इसका क्या है, और ये 1 वन माइनस अल्फा माइनस बाय अल्फा बी। बाय वी। ए वी तो ये। और ए वी कैंसल, क्या बचेगा, हम्म। क्या बचेगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बाय बी बाय डिवाइडेड बाय 1 बाय माइनस वन अल्फा। माइनस अल्फा। क्या मैं दैट इसको विल बी ऐसा लिख सकता अल्फा। हूँ, हाँ। अल्फा हाँ वेरी स्क्वायर गुड। बाय वी इंटू मतलब ब्रैकेट करके। हाँ हाँ। वी। यस। ठीक है, पक्का। हाँ सर। हाँ सर। ओके, जब इतना क्लियर है तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या आई, अल्फा स्क्वायर बाय वी। अल्फा इसको स्क्वायर बाय। शो ऑफ करना है आपको एग्जाम में, तो इसको क्या करने का, इक्वेशन नंबर 1 लिखने का। क्या लिखने का, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर वन। फिर नाव में बैठ जाने का, नाव 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 मतलब नाव। अभी। हाँ, तो नाव C इज इक्वल्स टू एन बाय वी। सी इज इक्वल्स टू एन बाय वी। अब एन आपको बाय वी। मालूम है, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच ए कितना लिया है इनिशियली, एक ही लिया है ना, ठीक। हाँ। यानी कि ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1/v। 1/v। तो 1/v को आप c लिख सकते हो क्या? हाँ। तो क्या इसमें 1/v दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। सर। A1 और ए वी। अरे ऐसा हम्म, नहीं, A1 नहीं। तो इक्वेशन अरे सर, नंबर है। उसको कुछ नहीं रहेगा तो मतलब वन ही कंसिडर करते हैं ना। ये ऐसा। ये थोड़ी। ये 1/v हाँ। दिखा। हाँ, तो हाँ, इसके यहाँ दिखा पे क्या दिखा। लिखना है अपने को? c लिखना है। तो सी। ऐसा लिखने का कि c सब्स्टिट्यूटिंग इज इक्वल, सी। हाँ, c वो। इज हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग c इज साइकोलॉजी, इक्वल टू हाँ। 1/v इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा शो ऑफ 1। करने का, इधर लिख देने का। ठीक है। हाँ। तो अब क्या हो हाँ। जाएगा यहाँ पे? के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। ठीक है। हम्म। समझा? हाँ। अब आप हाँ। बताओ, ये हमने क्या लिया है? वीक एसिड लिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है? हाँ, ये बोलो, वीक ए एसिड है आया कि ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक। भाई मैं तेरे को बता दूं प्रिया, ऑस्टोवल डाइल्यूशन हमेशा वीक एसिड या वीक वीक बेस का ही एसिड हो के, सकता ओके। है, तो इतना तो हाँ। सोचना ही नहीं था अपने को। अच्छा, ओके। है ना? वीक एसिड का हाँ। ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम्म। अच्छा खासा डिसोसिएशन दे रहा है ना, तो उसकी पढ़ाई हम हाँ। नहीं हाँ। करते हैं। जिसका डिसोसिएशन में वेरिएबल होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसकी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और वीक मैंने बताया एसिड है। वीक एसिड जो होगा वो लेस देन 90% डिसोसिएट होता है। लेकिन हाँ। ये भी मैंने ज्यादा बता दिया, मतलब ये डेफिनेशन के हिसाब से तो सही है, लेकिन जिस जो हम्म। चैप्टर हम कर रहे हैं ना, इसमें कितना परसेंट डिसोसिएट होगा मालूम है? 1% डिसोसिएट हो गया, 0.5% डिसोसिएट होगा, ऐसा डिसोसिएशन होगा। ओके। सोचो। तो ये जो हाँ। अल्फा है ना, अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने हद तक वो डिसोसिएट हो सकता है। क्या बोला ओके। मैंने? कितने हद कितने तक हद डिसोसिएट हो तक वो सकता है। डिस। अब उसका डिसोसिएशन ही भाई कम है, तो क्या ही डिसोसिएशन होगा। हम्म। इसका मतलब जो इसमें जो डिग्री है ना अल्फा जो है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो पहले, फिर उसके आगे डिस्कशन हाँ। कर। हम्म। सिंस लिखने का, सिंस एच ए इज अ वीक एसिड देयर फॉर डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग क्या है? यही है। चलेगा सर। NEGILIBLE। ये आता है कहाँ आता है? नेग्ली। सही है कि मैंने कुछ गलत लिखा है? ठीक है, आप समझ लो। NEGI, हाँ वो मैं समझ लूंगी, क्या नेग्लिजिबल। फर्क पड़ता है। हाँ। हाँ। देयरफॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। यानी नेग्लिजिबल। कि यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल है। आप क्या करोगे? 1 - अल्फा इज इक्वल्स टू, या फिर अल्फा इज स्क्वायर। ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, अल्फा ऐसा स्क्वायर लिखना सी। पसंद है। ओके। ओके ठीक है। ओके। तो हाँ। अल्फा की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो 1 में से आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कुछ नंबर ऐसा माइनस कर रहे हो, तो क्या लिखो वन आप? ही वन ही। बचेगा। मतलब वन ही लिखो। ऑलमोस्ट, हाँ। है ना? हाँ। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को हमने 0.005 लिखा है, तो इसलिए मैंने वहां पे उसको नेग्लेक्ट कर दिया। और ये 1 - अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। 1। समझा? समझा। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला अब देखो कुछ ऐसा हो जाएगा कि के ए ए इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू अल्फा स्क्वायर सी/1, या नहीं भी कुछ रहेगा तो भी अल्फा चलेगा। स्क्वायर C/1 नहीं भी सी। लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ हाँ। बच्चे का ऐसा डाउट होता है। क्या डाउट होता है? सर, डिनोमिनेटर में से आपने अल्फा तो निकाल दिया, न्यूमरेटर में से क्यों नहीं निकाला? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मान लो 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया। 10,000, सॉरी, हजार ठीक ही। है। हाँ। 10,000 है। अब मैं हाँ। उसमें मैं उसमें से इतना रुपया ले लिया मैं आपसे। इतना रुपया ले लिया मैंने आपसे। ठीक है। इतना रुपया माइनस कर दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी भी 10K नहीं। ही आपके पास है। चलो, आपके पास हाँ। 10,000 है। मैंने इतना हाँ। रुपया दिया आपको,
लो लिया आपने, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपको मैं देता हूँ 0.0005 रुपीज। आप तो बहुत खुश हो जाओगे, है ना। तो एडिशन, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन मैं बोलूं, रिया आपके पास जो 10,000 रुपया है ना, उसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 0.005 के साथ में। फर्क जीरो पॉइंट पड़ता जीरो है। जीरो हाँ, तो अब आपको फर्क फर्क पड़ता पड़ेगा। जीरो है। पॉइंट जीरो जीरो फाइव इज नथिंग बट 5 × 10⁻³ ₹5 टू तो माइनस थ्री यस।10⁻³ आपका एक 3 0 खा जाएगा, 3 निकल जाएगा और 50 यानी कि बचेगा, अब क्या फर्क बचेगा, पड़ेगा। 10 × 5। तो 10 अब तो फाइव 50 रुपया 50। बचा। अब रिया को फर्क पड़ेगा, 10,000 से हाँ। 50 रुपए पे आ गए। ठीक है। तो जहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है वहां पे आप हाँ, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कर लिखना सकते हैं, पड़ेगा। नहीं। जहां पे यस यस। ऐड या सब्ट्रैक्ट रहे वहां पे सब्ट्रैक्ट आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझा? कर सकते हैं, यस सर, हाँ सर। यस। ओके, अगर समझ गया तो अब आ जाओ, ए फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में k = α²c हो गया। अब मुझे थोड़ा शो ऑफ हम्म। करना है, सर कर लो आप शो हाँ। ऑफ। तो α² k/c लिख सकता हूं मैं। और थोड़ा शो ऑफ करना है, सर कर लो, अल्फा हम्म। इज इक्वल्स टू √k a/c। हो गया, हाँ। फाइनल हो गया हम्म। अपना, यही है अपना। ठीक है, फॉस्फोरिक तो हमने क्या डाइल्यूशन। किया, यहाँ पे क्या किया, देख लो आप। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान आसान यहाँ पे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। बस आपको एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक होता है परसेंट, सॉरी अल्फा जो होता है ना, अल्फा 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 होता हम्म। है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 100 में से कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो उसको ऐसा लिखा जाता है, परसेंट डिसोसिएटेड अपॉन 100। पॉन अल्फा इज 100, नथिंग ओके। बट परसेंट डिसोसिएशन अपॉन परसेंट 100। डिसोसिएटेड 100, ठीक है, यस सर। ए अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% 0.05। डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलार सोल्यूशन। ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन में हमें दिया गया है यहाँ पे परसेंट डिसोसिएट डिसोसिएशन। कांस्टेंट परसेंट 0.05। डिसोसिएशन 0.05। कुछ बच्चे इसको ही क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, जो कि गलत है। नहीं, यहाँ पे परसेंट बोला है ना, तो अपॉन परसेंट 100, मतलब, अपॉन 100 आएगा। हाँ। हाँ अपॉन 100 है, मतलब ए अल्फा की वैल्यू है। अब 100 अभी वापस हाँ। आपको लेना है यहाँ पे। और ये क्या हम्म। है, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 है, जीरो 2 बोला है। टू ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है के ए की वैल्यू। ठीक है, एसिड है हम्म। ना। और हाँ। मोनो मतलब मोनो मतलब एक, बेसिक एक। मतलब एक बेस को एक मारने बेस। वाला एसिड, ये याद होना चाहिए। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक मतलब एक बेस को एक मारने बेस वाला को एसिड। मारने वाला एसिड। तो सर क्या डाई बेसिक एसिड हो सकता है, हाँ, जैसे कि तो दो H2SO4। बेस को H, मारने वाला एसिड। हाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम्म। के ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो आप, तो फॉर्मूला आपको के ए की वैल्यू निकालनी है। तो के ए इज हाँ। इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अल्फा निकालना पड़ेगा। स्क्वायर सी। क्या हाँ। आपके पास अल्फा की वैल्यू है, के ए की वैल्यू निकालनी है, क्या अल्फा की वैल्यू है, हाँ। नहीं है। क्या सी की नहीं। वैल्यू है, हाँ है। तो अल्फा की हाँ। वैल्यू पहले निकाल लो। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100। तो परसेंट डिसोसिएशन कितना है रिया, 0.05/100 होगा, 0.0005। हाँ, तो इसको 0.05 को मैं ऐसा लिखूं कि पड़ेगा क्या आपको, हाँ हाँ, चलेगा। पक्का। अब ये 10 पक्का। टू है, ऊपर जाएगा तो कट 10 जाएगा। माइनस क्या हट -2। जाएगा, -4, -2। -4, आई एम तो सॉरी ये सर, आई एम सो सॉरी। 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सिमिलरली इस हम्म। कॉन्सेंट्रेशन को भी आप ऐसा लिख सकते हो, 2 × 10⁻² 0 2 -2 इंटू -2, पर यस। पड़ेगा। हाँ अब हाँ। आपके पास अल्फा की भी वैल्यू आ चुकी है और सी की वैल्यू तो दी ही गई थी। तो के ए इज इक्वल्स टू अल्फा² सी लगा दो। अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, और सी की वैल्यू यानी कि 2 × 2 इंटू 10 10⁻²। माइनस टू। ठीक है, 5 का तो 5 25 का हो स्क्वायर जाएगा, यानी कि 25 इंटू 10⁻8 टेन रेज इंटू टू 2 इंटू माइनस 10⁻² एट इंटू टू 6। इंटू टेन रेज टू माइनस टू। पाँच -6 कहाँ 10 पढ़ चौके रहे हो, क्या 50, पढ़ रहे हो, 50। 10⁻² सॉल्व कर रही हूँ -10 सर। हो जाएगा। और ये सॉल्व 5 सॉल्व, इंटू हाँ। टेन रेज टू -9 हो 2 जाएगा। माइनस। ठीक है, समझा। हम्म।
नेक्स्ट हाँ सर, क्वेश्चन। हाँ यार। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस इज, यानी कि के ए की वैल्यू दी गई कितनी, 1.8 इंटू 10⁻⁵ दी गई है, ठीक है। और यस डिग्री सर। ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली दे दिया है, इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू दे दिया है, कितना है, ए 1 इंटू टेन रेस टू माइनस टू है, ठीक है। अब मुझे क्या यस निकालना है, सर। डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। नहीं, कैलकुलेट नहीं, डिग्री ऑफ सी डिसोसिएशन बोला है, सॉरी। सी यानी कि ये अल्फा की वैल्यू हमें सी निकालनी है, दिया है। और सी की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10⁻⁵ यस। ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो आप, क्या लगेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू के अल्फा स्क्वायर ए इज इक्वल्स डिवाइडेड टू। बाय सी, ठीक है। के ए की वैल्यू कितनी है, 1.8, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ देखो जब भी डिनो इसमें हो, रूट में, तो 10 का पावर हाँ, हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए, तो ये पॉइंट को हटा दो और यहाँ पे 10⁻⁻�6 हो जाएगा, 6। डिवाइडेड ओके। बाय 1 इंटू 10⁻⁻², तो 10⁻², हम्म। 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ बाहर निकलेगा 10⁻², और अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो अंडर रूट ऑफ 4। 18 होगा 4 पॉइंट फोर समथिंग, तो पॉइंट थ्री 4.3, समथिंग ओके। फोर हाँ। पॉइंट थ्री इंटू 10⁻⁻² शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी ले लिया इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स हमने यस लिया सर। है, और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हाँ। के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।